ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। कठश्रुति में यही बोल रहा है कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। आत्मा मन और आत्मा क्या करते हैं ना, मन और इंद्रिय के साथ युक्त होकर भोक्ता बन जाता है। ये कौन बोलते हैं? मनीषी लोग बोल रहे हैं। उपनिषद बोल रहा है मनीषी लोग। इति आहुः मनीषिणः। आत्मा सिर्फ साक्षी है। मन और बुद्धि युक्त शरीर में ये देह और इंद्रिय की जो क्रिया आत्मा में सुपर इम्पोज्ड है। और नैयायिक गण उसी आत्मा को ही कर्ता और भोक्ता मानते हैं। चार्वाक गण इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, कर्ता और भोक्ता। और उभौ तो न विजानीतः, मतलब भगवान बोल रहा है कि ये दोनों ही कुछ नहीं जानते। व्हाट इज द रोल ऑफ शास्त्र? शास्त्र की रोल क्या है हमारे जीवन में ना? शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाण, क्योंकि बोले अत्यंतम प्रमाण। सपोज हम लोग कहीं पहाड़ में चल रहा है और उधर देखा एक बहुत बड़ा सा पत्थर। हम लोग एक ग्रुप में जा रहा है तो हमारे सबके नजर उस पत्थर में है, जो अरे एक पत्थर है और एक पत्थर। लेकिन जो मूर्तिकार है, जो पत्थर खोद के मूर्ति बनाते हैं, वो सिर्फ पत्थर नहीं, वो उसके अंदर भगवान को देखते हैं। भगवान चाहे जो मूर्ति बनाना चाहते हैं। उसके बाद मूर्तिकार क्या करते हैं ना, अतद धर्म व्यावर्तन, चीजल और हैमर से, कि पत्थर के अंदर ही मूर्ति छुपा हुआ है, लेकिन कुछ उसमें प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजनीय। उसको चीजल और हैमर से निकाल देते हैं। शास्त्र क्या करते हैं ना, मुझे लगता है कि आई एम ए मैन, आई एम ए वुमन, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए लॉयर, आई एम ए पंडित। शास्त्र उस बुद्धि को हटा देता है। हमारे अंदर जो अहंकार की बुद्धि है, उपाधि की बुद्धि है, इस बुद्धि को हटा देता है। मतलब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सारे जो हमारा अतत धर्म है, जो मेरा धर्म नहीं है, उसको व्यावर्तनम करते हैं, मतलब निकाल देता है। वही शास्त्र और गुरु के काम है। मूर्ति बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। लेकिन जब मूर्ति उनका अल्टीमेट स्टेज में आने वाला है, देन और फाइन चिजलिंग इज रिक्वायर्ड।
ऐसे नहीं कि पत्थर के अंदर जो कृष्ण मूर्ति थे वो बाहर कोई थे था और मूर्तिकार ने उनको अंदर लेके आया, उस पत्थर के अंदर ही कृष्ण। ऐसे ही चैतन्य जो सत्ता है, आनंद रूप जो सत्ता है, वो बाहर से लाने का जरूरत नहीं, वो अंदर का मेरा स्वरूप है। क्लियर? आनंद हमारा बाहर के वस्तु नहीं, चैतन्य हमारा बाहर की वस्तु नहीं, चैतन्य हमारा सत्ता है। चैतन्य इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ अप्रयोजनीय जो पत्थर है उसको निकालना पड़ेगा। वेयर देयर इज व्यभिचार, मैंने व्यभिचार शब्द को बहुत बार व्याख्यान किया इसी गीता क्लास। शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र और गुरु टेल्स मी अबाउट माय नेचर। शास्त्र और गुरु टेल्स मी अबाउट माय नेचर। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कठोपनिषद। बाकी सारे जो शास्त्र है उपनिषद के छोड़कर, जितना भी शास्त्र है, सिर्फ एक ही बात प्रतिष्ठा करते हैं कि मैं एक प्रमाता हूं, मैं भक्त हूं। ये सब उपनिषद ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, आप साधक है, साधिका है, आप भक्त है, आप ज्ञानी है। लेकिन बाद में सिर्फ उपनिषद ही एकमात्र शास्त्र है जो बोलते हैं तत्वमसि, आप, यू आर दैट ब्रह्मन। जहां पर आपके अहम है, राइट देयर द ब्रह्मन इज। मूर्तिकार की काम चल रहा है, जो मूर्ति बना रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण इज ए स्कल्पचर, मूर्ति बना रहा है, एंड हिज वर्क इज इन प्रोग्रेस। मूर्ति जितना अंतिम अध्याय की तरह आगे बढ़ेगी उतना ही सूक्ष्म हो जाए। अगर ये सूक्ष्मत्व मेरे सामने नहीं आएगा तो क्या होगा? क्योंकि जो मूर्तिकार है ना, जब पूरा मूर्ति बन जाता है, कैसे जैसे एक आईब्रो के लिए पूरा एक दिन लग जा सकता है, साधना भी तो एक ही है। पहले 6 मास, 6 महीना, 1 साल वी स्टडीड अ लॉट। इधर उधर का शास्त्र आचार्य कोट कर रहा है, मैं भी नोट कर रहा हूं। बाद में मेरे पास वो है तो एक बार देख भी लेता हूं, बाद में पूरा भी पढ़ लेता हूं। लेकिन बाद में लगता है अरे सब तो एक ही है। जिनको यही लगता है ना, उसका दृष्टि स्थूल अंश पर है। दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स योर इनसाइट। इट्स एन इंट्रोवर्ट जर्नी, इट्स नॉट extrovert journey. How my sadhana, how my guru, how my shastra helps me in inner sadhana. सूक्ष्मत्व में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब स्थूल होता है ना, तब ये माथा हाथ जैसे नहीं है, हाथ पेट जैसे नहीं है, पेट पा जैसे नहीं है। लेकिन जब वो सूक्ष्म होता है ना, जब आंख की जो आई वॉल बनाते हैं, आईब्रोज को ठीक करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा फर्क नहीं होता।
अगर मैं जानता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं एंड स्टिल आई एम दुखी, then I have to work on it. अगर मैं ज्ञानी हूं फिर भी मेरे मन में आनंद नहीं है, I can't appreciate others good virtues, I can't accept everything else happily, I have no way than accepting it. ऐसे नहीं, happily accepting, embracing everything else irrespective of good and bad. अगर ये गुण मुझ में नहीं आया तो आई हैव टू वर्क ऑन इट, जितना भी मैं पढ़े। शास्त्र पहले बोलते हैं कि अतद व्यावृत्ति, जिनका जरूरत नहीं है उसको बाद दे दो। फॉर अस चैतन्य इज पार्टली नोन एंड पार्टली अननोन। इसी को ही तो रज्जु सर्प भ्रम बोलते हैं। मतलब एक जमीन पर रज्जु पड़ा हुआ है, उधर आधा लाइट है आधा अंधेरा है। और इसी अवस्था में ही रज्जु को सांप लगता है, दरी जो रस्सी उसमें सर्प भ्रांति होता है। हमारे सबके अंदर जो लोग शास्त्र पढ़ चुके हैं, आचार्य के पास आता है, जिनके पास गुरु है, उन सबके पास सामान्य ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है, और इसीलिए इतना भ्रांति है। अगर पूरा के पूरा अंधेरा रह जाता तो कहां रस्सी कहां सांप कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर पूरा के पूरा लाइट होगा तो रस्सी को रस्सी दिखाई देता, सांप को सांप ही दिखाई देता। जीवन एक उजाला और अंधेरा की खेल है। अद्वैत इज द फाइनल दर्शन। बृहदारण्यक उपनिषद 3.4.1 tells us आत्मा इज अपरोक्ष ब्रह्मन। जो अपरोक्ष है, नींद से उठने के पहले ही जो बोध होता है, अहम 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 का जो एक लहर चलते है, वही ब्रह्म। यही आत्मा सर्वांतर है। दैट आत्मा इज ऑल परवेडिंग। जो सर्वांतर है वही आत्मा है, वही ब्रह्मन है, यही महावाक्य है। भगवत गीता की सत्र सत्र में महावाक्य है। महावाक्य दोनों को एक करते हैं। एक कठिन शब्द से बोल रहा, कठिन नहीं, सीधा शब्द कठिन भाव, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो आनंद आएगा। त्वम पद में जो अब्रह्मत्व भ्रांति है और तत्पद में जो परोक्ष भ्रांति है, इस दोनों भ्रांति को जो दूर कर देता है वही महावाक्य है। क्योंकि तत्वमसि, तत् मतलब हम लोग परोक्ष रूप में, हमारे परोक्ष जो भ्रांति है कि लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बीबी है, ये मेरा पति है, ये मेरा संतान है। ये जो परोक्ष भ्रांति है। और त्वम पद मतलब खुद को बारे में जो अब्रह्मत्व भ्रांति,
मतलब मैं ब्राह्मण हूं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं दिवाकर चैतन्य हूं, आई एम सो एंड सो। ये त्वम पद में जो अब्रह्मत्व का भ्रांति और तत्पद में जो परोक्ष की भ्रांति, इस दोनों भ्रांति को जो दूर करते हैं उसी को ही महावाक्य कहते हैं। क्लियर? इससे सरल तो मैं बोल नहीं सकता, आपको दूसरा आचार्य ढूंढना पड़ेगा। सो डोंट टर्न अवे फ्रॉम फाइट। ये पूरा के पूरा जीवन एक युद्ध है। सबको तलवारी लेना नहीं पड़ेगा, बंदूक उठाना नहीं पड़ेगा। अर्जुन जिसकी अधिकारी है, वो खुद को अपने अधिकार से वंचित कर रहे हैं, भगवान उसे हटा रहा है। भगवान एक मूर्तिकार है जो पत्थर के अंदर छुपे हुए मूर्ति को बाहर निकाल के लाते हैं विद द हैमरिंग एंड चीजलिंग। ये कोई सीधा काम नहीं होता है। अर्जुन को भगवान गोद में सुलाकर दूध नहीं पिला रहे, बेटा न जायते म्रियते वा कदाचित, दूध पी लो बेटा, ऐसे नहीं। भगवान थप्पड़ मार रहा है। क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्तयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त तिष्ठ परंतप। इधर उधर इधर उधर मार रहा है। लेकिन भगवान तो भगवान की काम कर रहा है। आपको भी अर्जुन होना पड़ेगा। वो बोला नहीं बस कर भाई, हो गया बहुत, अभी मैं चल रहा नहीं। साधि माम ताम प्रपन्नम शिष्यस्ते अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तुम मुझे जो चाहे करो, जो चाहे बोलो। कपड़ा जैसे धुलाई होता है ना, ऐसे करो, कुछ भी करो। आई एम टेकिंग रेफ्यूज ऑन यू, मैं तुम्हारे शरणापन्न हूं। तुम्हें जो लगता है वही करो। आई एम योर डिसाइपल, आई एम योर शिष्य। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स, वॉट एवर यू विल टेल, रेडी टू एक्सेप्ट। यही शिष्यत्व है। ऐसे नहीं कि मेरा जो अच्छा लगेगा मेरा गुरु वही बोलेगा, तब तुम होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ। मुझे ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा और ज्यादा मिर्ची पाउडर डाल के बना के लाओ, वेटर लेके आएगा और बाद में टिप्स देगा। गुरु तुम्हें वही खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, वही पढ़ाते हैं जो तुम्हें जरूरत है। और वो तुमको क्या जरूरत है वो गुरु को पता है, तुम्हें नहीं। इसीलिए तुम गुरु के पास आए हो। क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट श्लोक में चला आता है, नहीं तो बहुत गहरा हो जाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
अयम कदाचिद न जायते वा न म्रियते वा भूत्वा भूयः अभविता न अयम अजः अयम अजः अयम नित्यः अयम शाश्वतः अयम पुराणः अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते। वंडरफुल। तो अयम, दिस आत्मा, भगवान आत्मा के बारे में बताया, दिस आत्मा कदाचित कभी भी न जायते, जन्म नहीं लेता। शरीर का जन्म होता है, कभी चंद्रमा था, अभी दिवाकर है, कभी नक्षत्र था। अयम आत्मा, परंतु ये आत्मा जो है कदाचित न जायते, कभी इनका जन्म नहीं होता। न वा म्रियते, आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होता। शरीर का मृत्यु होता है, शरीरी का मृत्यु नहीं होता। कदाचित वा न भूतवा, ये है ऐसे भी नहीं कि भूतवा उत्पन्न होकर भूयः फिर से अभविता नाश प्राप्त न, ऐसे नहीं कि आज आत्मा की जन्म हुआ, कुछ दिन बिताया, परसों मर गया आत्मा, फिर से जन्म लिया आत्मा, ऐसे कभी नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं अयम, ये आत्मा अजह, आत्मा अजह मतलब स्ट्रेट मीनिंग बकरी और बकरा, ये आत्मा एक बकरा है ऐसे नहीं। अजह मतलब कभी इनका जन्म नहीं होता, जन्म रहित। आत्मा नित्य है, नित्य मतलब जिनका कभी मृत्यु नहीं होता, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सृष्टि के पहले भी जो थे, इस सृष्टि में जो है, और इस सृष्टि जब पूरा के पूरा विनाश हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, तब भी आत्मा एक ही रहेगा। और इसी को ही बोलते हैं शाश्वतः, जिनका कोई क्षय नहीं होता। पुराण, पुराण मतलब जिनका वृद्धि नहीं होता, मतलब दिवाकर चैतन्य 5 साल पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, 5 साल के बाद और फिर से ऐसा हो जाएगा, तो उनका आत्मा बढ़ रहा है। देखो अमी बारछी मामी, ऐसे नहीं, आत्मा कभी ना बढ़ता है ना घटता है। पुराण, शरीरे हन्यमाने, शरीर का नाश होता है, न हन्यते, आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस श्लोक। ना तो कभी किसी काल में, ना तो भूतकाल में, ना तो वर्तमान में, ना तो भविष्य में आत्मा की जन्म नहीं होता। आत्मा कभी मरते नहीं। एक बार था आत्मा और फिर से नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा की नाश नहीं होता।
इस शरीर में जो आत्मा प्रकाशित हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है, शरीर का तो विकार हो रहा है। मैं कल स्कूल में जाते थे, उसके बाद कॉलेज जाते थे, उसके बाद कॉलेज छूट गया, आज पढ़ा रहा हूं, काल ऐसा, ये जो शरीर का विकार, कल इतना बड़ा बाल, इतना बड़ा दाढ़ी था, आज नहीं है, कल इसका मुंडन भी हो सकता है। ये विकार शरीर का है। तो इस श्लोक आत्मा की विकार को अस्वीकार किया है कि इसमें आत्मा की कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर परिवर्तन के द्वारा, परिवर्तन की परछाइयां में चल रहा है। इसके अंदर जो अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हर दिन हर पल मुझे आघात करते हैं, मुझे आहत करते हैं, दुखी बना देता है, कंफ्यूज्ड बना देता है। फिर से वही स्मृति आ जाता है, क्या किया, क्यों किया। और नहीं तो एंजाइटी, वो ऐसा नहीं करेगा तो। हमारे शरीर का जो 6 विकार है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, ये शरीर का है, मन का भी होता है। मन जो कुछ सोच सकता था, आज वो नहीं सोच सकते, कुछ दूसरा कुछ सोच सकते। और ये सारे परिवर्तन एक देह के लिए वेदनादायक है। आज जो तुम देख रहे थे ना, देख रहे हो, ये मैं नहीं था। मेरा 6 पैक था, कहाँ चला गया 8 पैक्स। ये जो रिंकल्स देख रहे हो ना, अरे इतना चमकता था, लोग तो घर में आईना भी नहीं रखता, मैं खड़ा होता और लोग ऐसे बाल बनाते थे मेरा गाल पर, इतना चिकना था। अच्छा अच्छा, आज देखो क्या हो गया। ये सारे शरीर के ऊपर उपयोगी है, आत्मा के ऊपर नहीं। इस शरीर जैसे आत्मा कभी ना उत्पन्न होता है। आत्मा अनादि है। समुंदर की लहर जो होता है, उनका जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन समुंदर अविकारी है। जिनका जन्म नहीं हुआ उनका मृत्यु कैसे होगा। जो वस्तु शुरुआत में रहते हैं उसका अंत होता है। अगर आप माझ दरिया में कहीं आप समुंदर के बीच में कभी गया, तो आप देख सकते हैं कि समुंदर की जो माझ दरिया है, वहां से लहर तीर की ओर दौड़ रहा है और अपना शेर फोड़ रहा है तीर में। देखा है ना। जन्म की पूर्व में इस दिवाकर चैतन्य की अस्तित्व नहीं था। मृत्यु के बाद भी इस प्रकाश की अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा की अस्तित्व शरीर की अस्तित्व के ऊपर निर्भर नहीं करते। यही भगवान की कहना है। हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करने की प्रयास करूंगा, जो हर श्लोक में करते हैं कि हमारे जो 19 श्लोक था, न एनम यति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीत नहंति
नायम हंति न हन्यति। इसके साथ ये न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक का संबंध क्या है? तो भगवान पूर्व श्लोक में बताया कि आत्मा किसी के द्वारा हत नहीं होता, निधन नहीं होता, और आत्मा किसी को हत्या भी नहीं करता। लेकिन अभी सवाल उठ सकता है, आत्मा क्यों नहीं मरते? आप तो बोल देते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, लेकिन मरते क्यों नहीं भाई? लेकिन जैसे स्वाभाविक रूप से शरीर का विनष्ट होता है, आत्मा को भी तो विनष्ट हो सकता है। इस सवाल की उत्तर इसी श्लोक में दिया, न जायते म्रियते वा कदाचित। तो न जायते म्रियते, ये जो आदि क्रियापद, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि आत्मा की जो अविकारित्व है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन आत्मा, यही है आत्मा की चरित्र। लेकिन न्याय दर्शन की अनुसारी जो लोग है, जो पंडित है, जो नैयायिक है, उनका मत है कि आत्मा ही करता है। आत्मा इज द डूअर, आत्मा इज द इंजॉयर। चारवाक बोलते हैं शरीर के साथ साथ आत्मा भी विनाश हो जाता है। क्षणिक विज्ञान जो मोमेंटरी के ऊपर काम करते, वो लोग बोलते हैं आत्मा अभी जी रहा है, अभी मर रहा है, अभी जी रहा है, अभी मर रहा है, अभी जी रहा है, अभी। क्षणिक। भगवान इसी श्लोक के द्वारा सारे मत को खंडन कर दिया और हमारे असली सनातन वैदिक मत को प्रतिष्ठा किया। इसीलिए भगवान इस श्लोक में अपना बात नहीं बताया। भगवान टोटो, वो टोटो नहीं जो चलते, मतलब हुबहू कठश्रुति को कोट किया। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 1.2.18। तो कोई कोई आचार्य जब इस श्लोक की, मतलब इस मंत्र की व्याख्यान किया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक उपनिषद में नहीं, दूसरा और भी श्रुति है जिसमें इनकी समर्थन है। सवा एष महानज आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयः। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.25। ये जो परम ब्रह्म है, ये जो महान आत्मा है, ये जन्म रहित है, इनका कभी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु रहित है, भय रहित है। भय रहित क्यों है? द्वितीयाद वै भयम भवति। जहां पर दो का सवाल पैदा होता है, वहां पर ही भय है। अद्वैत की प्रतिष्ठा जहां पर है, वहां पर भय नहीं होता है, और वही अमृत है। तो अभी न जायते, सवाल उठ सकता है कि जन्म क्या है? पहले जो नहीं था, उनका आविर्भाव की नाम
जन्म है, लेकिन आत्मा तो त्रिकाल में अबाधित है। तो जन्म की पूर्व में भी आत्मा थे। सपोज मिट्टी का घड़ा, घड़ा नहीं था, उनका उत्पत्ति हुआ, बाद में कुछ दिन के बाद वो गिर पड़ा, टूट गया। और उत्पत्ति और विनाश, इसके बीच का जो टाइम है उसी को ही बोलते हैं स्थिति काल। आत्मा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता पूर्व में भी था। इसलिए आत्मा अजह, जिनका जन्म नहीं। न म्रियते, मतलब जिन्होंने अपने सत्ता में शाश्वत है, चिरंतन है, उनका विनाश कहां से हो। इसीलिए आत्मा नित्य है। अगर विनाश नहीं हुआ तो विपरिणामते भी नहीं होगा। जो आदमी स्ट्रेट चलते थे, कुछ साल के बाद ऐसे हो गया, विपरिणामत। इसका तो हो सकता है नहीं, क्योंकि भूत्वा अभविता वान भूयः, जिनका जन्म ही नहीं है उनका परिणाम कैसे होगा। आत्मा शाश्वत है। अच्छा ठीक है, आपका बात मान लिया, उनका परिणाम नहीं होता, लेकिन वृद्धि तो हो सकता है। नहीं, आत्मा की कोई आकार ही नहीं है। जिनका आकार नहीं है उनका स्थूलत्व वृद्धि कैसे हो सकता है। आत्मा इस पुराण। आचार्य नीलकंठ सूरी, महान महान आचार्य, इस श्लोक की व्याख्यान की समय बताया है। उन्होंने नागार्जुन वालों को, जो क्षणिक विज्ञान मानते हैं, उनको पकड़ के रखा कि जो अज और नित्य, जिनका जन्म नहीं हुआ, जो नित्य है, वो आत्मा ही होगा, इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो क्षणिक विज्ञानवादी है, उनका जो क्षणिक विज्ञान की जो धारा है, उस धारा को भी अज और नित्य बोलते हैं। लेकिन ये शंका दूर करने के लिए अयम भूत्वा भूयः भविता न, मतलब आत्मा उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि क्षणिक विज्ञान बात क्या बोलता है, इसी क्षण में जन्म हुआ, दूसरे क्षण में नाश हुआ, फिर क्षण में जन्म हुआ, फिर क्षण में नाश हुआ। मतलब एक विज्ञान की नाश होने के तुरंत और एक विज्ञान की उद्भव। तो पहले विज्ञान की जो नाश क्षण है, नाश की जो क्षण है, वही बाद की विज्ञान की उत्पत्ति स्थल है। और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि इन लोग विज्ञान की स्थायित्व को स्वीकार नहीं करते, क्षणिक मोमेंटरी। तो भूतवा भविता इस पद के द्वारा उस क्षणिक विज्ञान को खंडन किया। आत्मा शाश्वत है, चिरंतन है, इसलिए हर क्षण में उसका नाश संभव नहीं। अगर तर्क की खातिर में तुम लोग बोल सकते हो कि
आकाश जो है, स्पेस, ये भी तो अजा है, जन्म रहित है, ये भी नित्य है, ये भी शाश्वत है। इस मत को, इस शंका को श्रुति ने क्या बताया, खंडन कैसे किया? अयम पुराण, पहले से ही है। मतलब आकाश आदि जब उत्पत्ति हुआ, उसके पहले भी पूर्ण जौवन, पूर्ण नवीनता लेकर आत्मा विद्यमान है। आकाश मौलिक मौलिक नहीं है, क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति में क्या है? तस्माद् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी। तो तस्माद् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, मतलब यहां से आकाश की उत्पन्न हुआ, ये श्रुति वचन है। मतलब श्रुति वचन के द्वारा आकाश की उत्पत्ति घोषित हो रहा है। इसीलिए आत्मा शरीर विनष्ट होने से भी आत्मा विनष्ट नहीं होती। आत्मा सारे विकार रहित है। अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन सब आत्मा है। आत्मा तो किसी को ना हत्या कर सकते हैं, आत्मा तो नहीं मर सकते, तो तुम किस लिए शोक कर रहे हो? उठो और जीवन में युद्ध करो। यही भगवान की कहना। हरिओम तत्सत।